हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। हर पशुपालक या किसान को इस समस्या का सामना कभी ना कभी करना ही पड़ता है कि उनकी गाय या भैंस का जो बछड़ा होता है वो मर जाता है और उसके बाद उनका जो पशु है वो पवसता नहीं है, या तो फिर बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाने देता, या अगर दूध कम छोड़ता है तो इसमें पशुपालक का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम अगर ऐसा कुछ करें कि बछड़ा ही ना मरे, तो जो पशुपालक का आर्थिक नुकसान होने वाला है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि बछड़ा मर जाने के बाद पशु दूध नहीं देगा, वो नुकसान से अलग होगा। और साथ ही में जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए दूध नहीं निकालने दे रही है, इसके लिए भी पशुपालक फिर ट्रीटमेंट के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए जो खर्चा होगा वो अलग से होगा। तो इस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम काफ का ही ध्यान रखें, ताकि इस प्रॉब्लम को कभी फेस ही ना करना पड़े। तो इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। काऊ काफ और बफेलो काफ यानी कि गाय का बछड़ा और भैंस का बछड़ा जो होता है, तो उनमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम गाय और भैंस दोनों को कंपेयर करें, दोनों की तुलना करें, तो जो भैंस होती है तो उनके बछड़ों में गाय के बछड़ों के मुकाबले मरने की जो संख्या होती है, जो मरने का मॉर्टेलिटी रेट होता है वो अधिक होता है। तो ज़्यादातर गाय भैंस के जो बछड़े हैं वो मरने के मुख्य दो कारण माने जाते हैं। एक तो निमोनिया और दूसरा है व्हाइट काफ स्कोर, जिसे हम सफ़ेद दस्त भी कहते हैं और कोलाई वैसिलोसिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर हम काऊ काफ और बफेलो काफ की तुलना करें, तो बफेलो काफ में मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू काऊ काफ। तो बफेलो काफ में जो सबसे ज़्यादा मरने का कारण होता है, एक तो निमोनिया होता है या फिर व्हाइट काफ स्कोर होता है, जिससे कोलाई बैसिलोसिस या ई कोलाई इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो इन दो कारणों से ही ज़्यादातर बफेलो काफ मरते हैं। तो अगर हमें काउफा काफ और बफेलो काफ को मरने से बचाना है, तो एक पॉइंट हमें और ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले उनकी प्रॉपर डिवर्मिंग करवानी है। खास करके अगर हम बफेलो काफ की बात करें, तो बफेलो काफ में अस्कैरियोसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और अस्कैरियोसिस भी एक उनकी मौत का कारण बन जाता है। तो अस्कैरियोसिस के लिए बफेलो काफ में हमें जो उसके जन्म से 1 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते तक 10 दिन तक हम उसकी डीवर्मिंग हमें करनी है। और उसके लिए हम पाइपराइसिन सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये 50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। और अगर हम एक बफेलो का एवरेज बॉडी वेट अगर 20 केजी मानकर चलते हैं, तो उस हिसाब से हमें लगभग उसको 10 ग्राम पाइपराइसिन का एक डोज पिलाना है और अगले 6 महीने तक हर महीने उसकी रेगुलर डीवर्मिंग करवानी है। तो उनमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम निमोनिया और ई कोलाई की। तो जो सिम्टम्स उसमें आते हैं, अगर बछड़े को निमोनिया हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, टेम्परेचर हाई है, नेज़ल डिस्चार्ज है, कफिंग है, ऐसे अगर कुछ सिम्टम दिखते हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो उनके अनुसार वो जो सीवियरिटी है निमोनिया की, उसके हिसाब से वो दवाई देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। और बछड़े में अगर सफ़ेद दस्त होता है, तो बहुत से पशुपालकों का मैंने बहुत बार देखा है कि वो ऐसा समझते हैं कि बछड़े ने बहुत ज़्यादा दूध पी लिया है, इसीलिए दूध जैसे सफ़ेद वो दस्त कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो
ई कोलाई इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अगर ई कोलाई इन्फेक्शन आपके भैंस के बछड़े को या गाय के बछड़े को हो गया है, ज़्यादातर भैंस के बछड़ों में ही पाया जाता है, तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें। उसकी जल्दी से जल्दी अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ट्रीटमेंट करवा लें। तो अगर पर्सनली मेरी बात अगर करूँ तो मैं ई कोलाई इन्फेक्शन के लिए या कोलाई बैसिलोसिस के लिए या जिसे हम व्हाइट काफ स्कोर कहते हैं उसके लिए तो मैं जेंटामाइसिन और एमॉक्सिलम फोर्ट इन 2 एंटीबायोटिक का यूज़ करता हूँ और मुझे उसमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो जेंटामाइसिन को 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाता हूँ और जो एमॉक्सिलम फोर्ट है जिसके अंदर सॉल्ट है एमॉक्सिसिलिन और सल्बैक्टम, तो उसको 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो दोनों इंजेक्शन अगर हम लगाते हैं तो ई कोलाई 100% आपके बछड़े का जो है इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बछड़े को मरने से बचाते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा जो आर्थिक हानि हो सकती है उससे भी बचा जा सकता है। तो इन अगर 2-3 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके बछड़े भी नहीं मरेंगे और आपका इकोनॉमिक लॉस भी नहीं होगा। अगर आपके भैंस के बछड़े में सफ़ेद दस्त शुरू हो गया है और अगर उसमें टेम्परेचर नहीं है, वो नॉर्मली दूध पी रहा है, उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो बराबर से चल रही है, उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो बहुत सारे केसेस में वहाँ पर एंटीबायोटिक देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बछड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है। तो अगर आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि उसकी प्रॉपर डीवर्मिंग करवाते हैं और उसको अगर ज़्यादातर ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं निमोनिया और ई कोलाई, ये 2 इन्फेक्शन पे अगर आप ध्यान रखते हैं और समय रहते अपने पशु चिकित्सक से उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो आप बहुत बड़ी होने वाली आर्थिक हानि से बच सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।